नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है और इस नामांकन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। पंचायत चुनाव नामांकन जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद ये वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है और झारखंड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि मामला गिरिडीह के गांडेय प्रखंड का है। मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए निकले थे। इसी बीच उनके समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आने लगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन तक खबर पहुंची। प्रशासन ने मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन और उनके 2 समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब बीजेपी ने इस मसले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर छूट दी हुई है, जिसका फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं। बीजेपी ने लोहरदगा हिंसा और जो खुफिया की रिपोर्ट थी उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह से पत्थलगढ़ी मामले के आरोपियों को छोड़ा गया था उस पर भी सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने कह दिया है कि अगर ऐसे मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन पर देशद्रोह का मामला नहीं दायर किया जाता है तो बीजेपी इस पे तेज से तेज आंदोलन करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, वाकई में ये मसला पहले काफी गंभीर मसला है कि झारखंड में ऐसी बात सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए ये देश स्तर की बात है। अगर लोकसभा के चुनाव होते तो फिर अगर इस तरह की बातें होती तो फिर एक हम समझ सकते थे कि एक निर्णय होता है जिसमें कि लोग अपने पसंद के देश स्तर पर सरकार चुनते हैं या नेता को चुनते हैं। लेकिन ये गांव की सरकार की चुनाव हो रही है। गांव के स्तर पर जो है मुखिया और सरपंच के चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन चल रहा है और ऐसे में देश विरोधी नारे लगाना ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर के बीजेपी ने काफी आपत्ति दर्ज कराई है। और आप देखेंगे कि हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, लेकिन ये उस वक्त घटना घटी है जब वहां पुलिस मौजूद थे। पुलिस के सामने में नारे लग रहे थे और उसके बाद वो चले जाते हैं। जो अपना नॉमिनेशन होता है फाइल करके जो समर्थक हैं वो चले जाते हैं। जब ये वीडियो वायरल होता है तब पुलिस एक्शन में आती है और तब वहां पर कार्रवाई होती है। लेकिन समझने की बात है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो झारखंड में कई घटनाएं ऐसे हो चुकी है जिसको लेकर के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो है कई दिनों तक बंद रखे गए थे। हाल के दिनों में आप अगर बरही की बात करें, अगर लोहरदगा की बात करें तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है जिससे कि जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उसको बाधित करना पड़ता है। आप बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि सरकार के बनते ही जिस तरह से पत्थलगढ़ी के मामले वापस लिए गए, ऐसे में जो इस तत्व के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, उनका मनोबल जो वर्तमान में सरकार है उसके संरक्षण से बढ़ा है और इसलिए ऐसी वारदातें बार बार हो रही है। चाहे लोहरदगा की घटना में अगर स्लीपर सेल की बात आ रही है तो ऐसे लोग एक्टिव कैसे हुए हैं? अगर पूर्व की सरकार ने उस पर शिकंजा कसा था तो वो क्यों भय खत्म हो रहा है? यही आरोप बीजेपी का है। लेकिन मदन, बीजेपी ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि लोहरदगा में जो कुछ आज हुआ है, 2 साल पहले खुफिया ने उसकी रिपोर्ट दी थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां डेरा जमा लिया है जो कभी भी अप्रिय स्थिति को अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह से बीजेपी का यह भी कहना है कि इस तरह की कई शिकायतें आई हैं लेकिन सरकार उन पर गंभीर नहीं है और उसका नतीजा इस तरह से सामने आ रहा है कि लोग खुलेआम पुलिस के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये तमाम लोग विदेशी घुसपैठिए ही होंगे जो इस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मदन, ऐसे में तो लग रहा है कि ये विपक्ष को एक अच्छा हथियार मिल गया बैठे बिठाए हमला बोलने का। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस मौका को गंवाएगी नहीं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी इस मामले पर कह रही है कि सरकार ही दोषी है। अब सरकार को घेरने में जुट चुकी है बीजेपी। जो लोग वहां थे उस पर कार्रवाई होती है और कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बीजेपी इस मामले में आगे आंदोलन करेगी। तो अब स्थिति ये है कि अगर झारखंड में इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि कोई अगर मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करने जाता है और वहां पर देश विरोधी नारे लगते हैं, देश के खिलाफ नारे लगते हैं, तो स्थिति जरूर चिंताजनक है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि फिलहाल 3 लोगों को मुखिया प्रत्याशी समेत जो जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और इनसे क्या सबक लेते हैं लोग कि अगर उनके मन में कोई विरोध है तो वो अपनी बातों को उचित तरीके से रखें, ना कि देश के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करें।
बिल्कुल, वाकई में मसला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि जब नामांकन जुलूस निकला तो पुलिस वहां मौजूद थी और प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ ही कदमों की दूरी पे मौजूद थे, लेकिन कोई इस बात को पकड़ नहीं पाया कि यहाँ नारे क्या लगाए जा रहे हैं। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस नींद से जागती है, प्रशासन नींद से जागती है और तत्काल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेती है और बीजेपी का रुख क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।